ये बात है जब आदर्श मुझे पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों अलग अलग शहर से थे। हम दोनों का ही उस कॉलेज में पहला साल था। मैं और आदर्श एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे दोनों बहुत ही पक्के दोस्त बन गए थे। हम दोनों एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते थे। एक दिन की बात है जब उसने अपने हॉस्टल की डरावनी बातें मुझे बताई थी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आदर्श एक निडर लड़का था। उसे किसी बात से डर नहीं लगता था। आदर्श हॉस्टल में रहता था और मैं अपने रिश्तेदार के साथ उनके घर पर रहता था। एक दिन की बात है, आदर्श बहुत चिंतित दिख रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, आज तुम बहुत चिंता में दिख रहे हो। जो भी हुआ हो मुझसे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। तब आदर्श ने हकलाते हुए कहा, भाई रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है, जो मेरे रूममेट के आगे खड़ा है। मैं उस काले साये को देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो वो साया अचानक से गायब हो गया। मुझे लगा शायद से ये मेरा भ्रम है, इसलिए मैं सो गया। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो देखा कि मेरे किताब पर काले काले धब्बे आ गए थे। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर जब मैं कॉलेज से शाम को हॉस्टल वापस आया तो मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा नहा लेता हूँ। फिर जब मैं नहाकर अपने शरीर को टॉवल से पोंछ रहा था तो मैंने देखा मेरे बाजू पर वैसे ही काले धब्बे पड़े हैं जैसे सुबह किताब पर दिखे थे। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, ये सोचकर कि मुझे शायद से कोई बीमारी या एलर्जी हो गई है। डॉक्टर ने जब मेरे बाजू के काले धब्बे को देखा तो उन्होंने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, अलग जगह के पानी की वजह से ऐसा हो गया है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। फिर मैं वापस अपने हॉस्टल आ गया और हर रोज की तरह मैं अपनी डायरी लिखने लगा। मुझे हर एक बात अपनी डायरी में लिखने की आदत थी और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे मुझे कोई बुला रहा हो। 2-3 बार आवाज़ आने के बाद मैंने अपने रूम के दरवाजे को खोला। हर किसी का दरवाज़ा बंद था और गलियारे में भी कोई नहीं था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पूरा फ्लोर खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने दरवाजे को बंद किया और अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। लेकिन फिर अचानक ही मेरे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने डरते हुए दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि मेरे सामने मेरा रूममेट खड़ा था। उसे देखकर मेरी जान में जान आई और मैंने दरवाज़ा बंद किया। फिर दोनों सोने के लिए चले गए। मैंने सोचा कि ये सारी बातें तुमसे सुबह बताऊंगा और अभी आकर तुमसे ये सब बातें बता रहा हूँ। उसकी बात को सुनकर मैंने कहा, भाई आदर्श, तू ये हॉस्टल खाली क्यों नहीं कर देता? तो उसने कहा, हाँ भाई, हॉस्टल तो मैं भी खाली करना चाहता हूँ, पर मैंने हॉस्टल की पूरी फीस दे दी है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मुझे 2 हफ्ते उस हॉस्टल में और गुजारना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, तो भाई आदर्श, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तो आदर्श ने मुझसे कहा, भाई 2 हफ्ते तक तुम मेरे साथ मेरे हॉस्टल में रह लो। तो मैंने आदर्श से कहा, भाई मेरे गांव की टिकट आज ही है, मैं तुमसे बताना भूल गया था, मुझे गांव जरूरी काम से जाना है। लेकिन आदर्श भाई, तुम चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल में रहूंगा। तो आदर्श ने कहा, ठीक है भाई, मगर तुम जल्दी आना। उसके बाद मैं गांव आ गया और जब मैं 1 हफ्ते बाद वापस कॉलेज आया तो देखा आदर्श कॉलेज नहीं आया था। फिर मैं सोचा आदर्श को कॉल लगाता हूँ। मैंने आदर्श को कॉल लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर मैंने सोचा व्हाट्सएप पर मैसेज करता हूँ। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला तो मैंने देखा आदर्श ने कई सारे मैसेज किए थे। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए मैंने मोबाइल चेक ही नहीं किया था।
ये मैसेज आदर्श ने मुझे 4 दिन पहले किए थे और मैं आज देख रहा था। आदर्श ने लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार फ़ोन लगाया पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसलिए मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वह मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं बच नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और वो मेरे हॉस्टल के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दिया हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी सारी कहानी उस डायरी में लिखी है। बस इतना ही लिखा था उस मैसेज में और मैं उस मैसेज के अनुसार उस हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पास पहुंच गया जहां मुझे एक डायरी मिली। मैं उस डायरी को खोला तो देखा ये तो आदर्श की ही डायरी थी। मैं देर ना करते हुए उस डायरी को पढ़ना शुरू कर दिया। उस डायरी में लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल आया। मैंने अपने कमरे में देखा मेरा रूममेट वहाँ नहीं है, लेकिन सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े हैं। मुझे लगा ये सारी हरकत मेरे रूम के बगल वालों की होगी। मैं बाहर गया लेकिन वहाँ तो सारे कमरों में ताला लगा था। फिर मुझे लगा शायद ये मेरे रूममेट ने किया होगा। रूम के इस हालत के बारे में हॉस्टल के मैनेजर से बोलने गया और मैंने अपना रूम नंबर बताया। मैंने ये भी कहा कि मुझे शक है ये मेरे रूममेट ने किया है। मैनेजर ने रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली और उसने जो कहा उससे तो मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने कहा, तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है, उस रूम में अभी और कोई नहीं रहता। मैंने कहा नहीं, वहाँ एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम शुभम है। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, शुभम नाम का लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था। उसकी लाश एक दिन उसी कमरे में मिली थी। उसने चिट्ठी में लिखा था वो फेल होने की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर ने अपने घर की ओर निकल दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने सोचा आज अपना सामान पैक करके यहाँ से चला जाता हूँ। मैं कहीं भी रह लूँगा लेकिन यहाँ नहीं रहूँगा। मैं अपने रूम में पहुँचा और सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैं खोलने की कोशिश करता हूँ पर वो नहीं खुलता। फिर मैं जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और तुम्हें फ़ोन लगाया। जब तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और तभी मेरे सामने शुभम की आत्मा आकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया और मैं अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया और टॉर्च जलाकर डायरी में ये सारी बातें लिखकर खिड़की से पेड़ के नीचे फेंक दिया। उसके आगे उस डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। आदर्श के साथ क्या हुआ मुझे जानना था, इसलिए मैं आदर्श की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही उसके हॉस्टल में उसके मैनेजर से मिलने गया और उससे पूछा आदर्श कहाँ है। उसने दुख से बोला 3 दिन पहले ही उसके कमरे में उसकी लाश मिली, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब, तो उसने कहा किसी को नहीं पता, सभी को यही लग रहा है ये एक सुसाइड है। उसने कहा अब वो कमरा में ताला लग गया है और आज तक वो उस हॉस्टल का वो कमरा बंद रहता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।